विवाद रे फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज हो पारना फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज उपरे स्थगितादेश लगाई दिल्ली हाईकोर्ट। जामियात उलेमा इ हिंद फिल्म रो केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड बा सीबीएफसी प्रमाणपत्र को चैलेंज करी दाखल करिथिबा संशोधन आवेदन उपरे केंद्र सरकार निष्पत्ति न नेबा पर्यंत दिल्ली हाईकोर्ट फिल्म उदयपुर फाइल्स को मुक्तिलाभ उपरे स्थगित रखिछंती। कोर्ट कहिछंती जे जेहेतु आवेदनकारी को संशोधन प्रतिकार पाई निष्क्रिय करा जाइछि तेणु मध्यवर्तीकालीन आश्वस्ति पाई आवेदन निष्पत्ति न हेबा पर्यंत मुक्तिलाभ स्थगित रहिबा उचित। 2022 उदयपुर हत्याकांड उपरे आधारित एही चलचित्रटी जुलाई 11 मुक्तिलाभ करिबार योजना थिला। आवेदनकारी जुक्ति देइथिले जे चलचित्रटी सांप्रदायिक विशृंखला को उस्काई पारे एवं सीबीएफसी द्वारा प्रदान करा जाइथिबा प्रमाणपत्र पाई पुनर्विचार आवश्यक। यह चलचित्रटी जुलाई 11 तारिख में परदा को आसबार थिला। राजस्थान उदयपुर जड़े दर्जी लाल को जून 2022 रे मोहम्मद रियाज एवं मोहम्मद घोष को द्वारा हत्या करा जाइथिला बोली अभियोग होइछि। आवेदनकारी वकील कहते जे चलचित्र उद्देश्य हेउछि एक संप्रदायर संपूर्ण अपमान एवं एथिरे एक संप्रदाय को हिंसात्मक दंगा सृष्टि करिबा पाई दायी एवं पड़ोसी देशर आतंकवादी सहित निरंतर जोगाजोग रे थिबा भावरे चित्रण करा जाइथिबा विषय वस्तु अछि। तेरे चलचित्रटी यार विषय वस्तु को अभिव्यक्ति रे एक निर्दिष्ट संप्रदायर व्यक्ति माननकु नकारात्मक दृष्टि रे दर्शाउछि बोली कोर्ट कहिसंती, जोथि कि स्थगितादेश अर्थात जो रिलीज पई आज रहिथिला जुलाई 11 तारिख ताकू स्थगित रखा जाइछि एवं परवर्ती सुनानी पर्यंत फिल्म रिलीज हेबो नाही। प्रतिक्रिया रही सुनिबा। सिब्बल जी ने जो है पूरी फिल्म की स्क्रीनिंग करी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, और तो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं भी उस समय कोर्ट के अंदर ही था जब बहस चल रही थी, और उन्होंने जो भी बातें कही वो बिल्कुल ही गलत बोली फिल्म के लिहाज से। उन्होंने कोई भी वाकया वो सही वाकया नहीं उठाया जो फिल्म के अंदर था, और उन्होंने बिल्कुल ही नाजायज़ बातें की। सेंसर बोर्ड से हमारी फिल्म अप्रूव्ड है। सीबीएफसी ऑलरेडी अप्रूव्ड आवर फिल्म ऑन 28th ऑफ जून। वो अप्रूव्ड, एवरीथिंग इज अप्रूव्ड। देखिए कारण क्या बताया आपको, देखिए उन्हें डर लग रहा है। होता है ना कि जब आप किसी सच को दिखाना चाहते हैं, जो सच से डरते हैं उन्हें डर लग रहा है कि सच बाहर ना आ जाए, जबकि ये जग जाहिर है उस कांड के बारे में किसको नहीं पता है। कन्हैयालाल साहू जी की किस प्रकार से निर्मम हत्या करी गई ये सभी लोगों को पता है, तो हम उसको इस सच को पर्दे पे दिखाना चाहते हैं। देखिए फिल्म जो होता है समाज का आईना होता है, और आप इसको हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सिंह सिरनेत जो है उदयपुर फाइल्स का डायरेक्टर ही नहीं, ये इस फिल्म का मैं गवाह भी हूँ। मेरे पिताजी के इंसिडेंट में जो कि 3 साल पहले हुआ था 28 जून 2022 को, उस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, आज तक वो केस वैसा का वैसा है। ठीक है, उस केस में 150 गवाह थे, 150 प्लस गवाह थे, उसमें शायद 15 या 16 की पेशियां भी नहीं हुई। ठीक है, और न उसमें फास्ट ट्रैक लगा, ऊपर से वो जो केस है वो सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया हुआ एनआईए का। ठीक है, वहाँ चल रहा है, तो उसमें डे बाई डे हियरिंग भी नहीं होती, नहीं उसमें बराबर पेशी हो रही है। ठीक है, और वही 3 साल से किसी केस में अपराधियों को सज़ा नहीं मिली, वीडियो सबूत वगैरह सब कुछ होने के बावजूद, और जब एक हकीकत एक मूवी के ज़रिए देश को दिखाना चाहता है कोई, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था 28 जून 2022 को, तो उसके लिए पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है, जमीयत उलेमा हिंद, ये मौलाना मदनी जी आ जाते हैं कि नहीं मूवी पर रोक लगनी चाहिए, मूवी पर रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें पता चल रहा है कि मूवी पर रोक भी लग गई। मतलब कितना हमारा जो कानून है वो कितना तेज़ है ना, एकदम फास्ट। ठीक है, पर वही जब किसी केस में अपराधियों को सज़ा देनी होती है तो वो नहीं हो रही। बहुत मतलब गंभीरता से सोचने वाली बात है जी। बिल्कुल, अब हाई कोर्ट में जिस तरीके से लिया है कि इसको, और जो प्रोड्यूसर सर है उन्होंने बोला है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे, और देखते क्या होगा आगे। ये ज्ञानवापी संघर्ष समिति है, इन्होंने एक उदयपुर फाइल्स करके कोई फिल्म रिलीज हो रही है, जिसके बारे में इन्होंने ये हमको दिया है, एक आपत्ति प्रकट करी है कि उसमें किसी जाति विशेष से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है, बोली गई है। दूसरी बात ये कि उसको टैक्स फ्री किया जाए। तो जब रिलीज की जो बात इन्होंने कही है, तो उस पर यह कहना है कि जहां भी सिनेमा ये लगे, फिल्म लगे, वहां पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। फोर्स की ही जो बात है, अवेलेबिलिटी, फोर्स भी हम लगा देंगे, ऐसा नहीं है। और फिल्म को पास होना या न होना ये हमारा विषय नहीं, ये सेंसर बोर्ड का विषय होता है। सेंसर बोर्ड ऑलरेडी
इसीलिए बैठा होता है कि वो फिल्मों को देखता है कि किसी की भावनाएं आहत न हो, और अगर वहां से पास है तो निश्चित तौर पर यहाँ रोकने का कोई औचित्य नहीं। हमारे आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये पिक्चर किसी प्रकार से किसी कम्युनिटी को गलत लाइट में दर्शाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट यह पिक्चर प्रॉपर एक इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट पे है। इसमें हम दिखाना चाहते थे कि किसी भी कम्युनिटी नहीं, ये क्राइम के ऊपर आधारित पिक्चर है। हम तो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मूवी हिंदू मुस्लिम एकता पे ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। कल पेटिशनर के काउंसिल ने पूरी पिक्चर देखी है। ऐसा भी पहली बार हुआ था कि पिक्चर की स्टे के लिए रिलीज से पहले पेटिशनर के काउंसिल को पिक्चर दिखाई जाए, ऐसा भी कभी हुआ नहीं था। पिक्चर उन्हें दिखाई गई। पिक्चर में हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पिक्चर में कुछ भी होता तो सेंसर बोर्ड पिक्चर पास ही नहीं करता। सेंसर बोर्ड ने 60 के ऊपर कट्स लगाए थे, उसके बाद इस मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट मिला था। हत्यारों के समर्थक ही जो है वो कोर्ट में आ रहे हैं। हत्यारों के जो समर्थक हैं वही जो है उनके दर्द पे बनने वाली फिल्म को रुकवा रहे हैं और रुक भी जा रही है। हत्यारों के समर्थक ही जो है वो सड़कों पर उतर के सिनेमाघरों को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हत्यारों के समर्थक ही मुझे प्रोड्यूसर को गला काटने की धमकी दे रहे हैं। हत्यारों के लाखों समर्थक अब तक जो है सड़क पे उतर के वीडियो बना चुके हैं। हत्यारों के लाखों समर्थक जो हैं अब तक ये कह चुके हैं कि हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, हम इस फिल्म को रोक देंगे, और आज रुक भी गई। तो पहले जब हत्या हुई तब झटका था, फिर जब 2 हत्यारों को जमानत मिली कोर्ट से तब उनके परिवार को झटका लगा, और जब आज उन्हें उम्मीद थी कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड ओवरसीज रिलीज थी फिल्म, उनके परिवार के दर्द की कहानी को देखेगी जागरूकता के लिए, तो आज फिर उनको अदालत ने झटका दिया है। तो वो तो दुधारी तलवार झेल ही रहे हैं, हत्यारों की भी तलवार झेल रहे हैं, और जो उन्हें उदासीनता मिल रही है, न्यायपालिका ने 170 गवाहों में अब तक 7 गवाहों की भी वो नहीं की है, क्या बोलते हैं, गवाही नहीं की है। तो जब 3 साल में 7 गवाहों की भी गवाही नहीं हुई है तो 170 गवाहों की गवाही के लिए तो 50 साल भी लग सकते हैं, 60 साल भी हो सकता है। जो न्याय मांग रहे हैं उनकी पत्नी, जब तक वो भी चल बसें, बच्चे भी बूढ़े हो जाएं। उस घटना को जो है आप वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे उसको जो है लोड भी करते हैं, मतलब, और न्यायालय, मुझे शर्म आती है राजस्थान का हाईकोर्ट का, उस व्यक्ति को बेल कैसे मिल गया उस व्यक्ति का, जबकि भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए तो उस व्यक्ति को फांसी से नीचे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। आज तक उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी। भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जानी चाहिए थी। उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत का लचर और कमजोर कानून व्यवस्था है कि वो जमानत लेके घूम रहा है। इस संदर्भ में तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय एडीएम साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया है, और प्रशासन को भी जो है, जिलाधिकारी को भी, पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन देंगे हम लोग, जिसमें मांग किया गया इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए ताकि सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अभी जो सुनने में आया है कि वहाँ से भी जो है इनके जो है एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये रास्ता प्रशस्त हो गया है, और कानून व्यवस्था के तहत सिनेमा हॉलों में जो दर्शक जाएंगे फिल्म देखने, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन करे, ऐसी हमारी मांग है, और फिल्म को जो है टैक्स फ्री कर दिया जाए। उन्होंने कुछ 3 दिन का हम लोग को टाइम दिया है कि हम अपनी पिटीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ वक्त दिया है कि वो उसको डिसाइड करेंगे।